हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनुराग क्लासेस पे। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। आज का हमारा पहला टॉपिक है सबसेट। क्या है पहला टॉपिक? सबसेट है। तो देखो सबसेट होता क्या है। देखो नॉर्मली जो सबसेट होता है वो क्या होता है, इस सेट A is said to be subset of a set। देखो सिंपली क्या है, मेरे पास कोई ए सेट है जिसमें एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3। तो कोई बी सेट है जिसमें एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4 5। अब देखो ए वाले सारे एलिमेंट 1 2 और 3 इसमें आ रहे हैं 1 2 और 3। ए वाले सारे एलिमेंट्स किसमें आ रहे हैं? बी सेट में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका? बी। किसका सबसेट हो जाएगा? बी का सबसेट हो जाएगा। अब देखो लेकिन 1 2 3 4 5 बी में कितने हैं? 5 एलिमेंट है। बी में 1 भी ए में आ रहा है, 2 भी ए में आ रहा है, 3 भी ए में आ रहा है। फिर अगर बी से देखें 4 और 5 ए में नहीं आ रहे, इसका मतलब ए तो सबसेट हो गया बी का, लेकिन बी किसका सबसेट नहीं होगा? ए का सबसेट नहीं होगा। बी क्या नहीं होगा? ए का सबसेट नहीं होगा। ए क्या होगा? सबसेट होगा बी का। ये जो साइन है ये किसका है? सबसेट का। किसका साइन है? सबसेट। और ये किसका साइन है? नॉट सबसेट। अगर सबसेट ना हो तो कौन सा साइन लगाते हैं? ये वाला। और सबसेट हो तो कौन सा साइन? ये वाला। तो ए किसका सबसेट है? बी का। तो मैंने ये सब साइन बीच में लगा दिया कि ए क्या है? सबसेट है बी का। बी सबसेट नहीं था ए का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं आ रहे। तो बी क्या हो जाएगा? बी नॉट सबसेट ऑफ ए। बी किसका सबसेट नहीं होगा? ए का सबसेट नहीं होगा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपना सबसेट। ये क्या होते हैं? अपने सबसेट होते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो लिखो, इस सेट ए इज ए सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी। लिखो, ए सेट ए इज सेट to be a subset of set B if all the elements of set A, all the elements of set A are in द सेट बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए सेट को हम बोल सकते हैं सबसेट किसका? सेट बी का। कब बोलेंगे? जब यदि क्या होगा, सेट ए के सारे एलिमेंट्स किसमें होंगे? सेट बी में होंगे। तो यहां सेट ए के सारे एलिमेंट किसमें थे? सेट बी में थे। लेकिन अब देखो अगर बी सबसेट को देखें तो बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं आ रहे, तो बी सबसेट नहीं होगा ए का, लेकिन ए किसका सबसेट हो जाएगा? बी का सबसेट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये नॉर्मल क्या है अपना सबसेट जो होता है उसकी डेफिनेशन है, और सबसेट क्या होता है वो आपको मैंने समझा दिया। अब आगे देखो, आगे कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। हमने इससे पहले पढ़ा था इक्वल सेट, पिछले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था इक्वल सेट। तो सुनो, two set are equal, then they both are subset of each other। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी दो सेट है वो क्या है? इक्वल सेट है। दोनों क्या है? इक्वल सेट है। तो वो क्या होंगे?
एक दूसरे के अपने एक दूसरे क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। तो देखो अगर मैं लिखूं ए इक्वल टू बी, मतलब सेट ए किसके इक्वल है, सेट बी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि दोनों में क्या है, सेम एलिमेंट है। इसके कारण क्या होगा, ए सबसेट है बी का और बी किसका सबसेट हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। अपना जो सबसेट का था वो कहानी यहाँ पे खत्म हुई। आगे देखो कुछ चीजें दी हुई है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर है अपने पास 9। कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9 है अपने इस चैप्टर का। ये मैं रफ कर रहा हूं, देखो देखो एग्जाम्पल नंबर 9 है अपना कि कंसीडर द फॉलोइंग। सबसे पहला सेट अपना 5, ए सेट इक्वल टू है, ए सेट इक्वल टू दे रखा है 1/3, बी सेट दे रखा है अपना, बी सेट के एलिमेंट है 1, 5 और 9, 1, 5 और 9, और अपना सी सेट है वो दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7 और कौन से अपने सी सेट। तो अपने पास में सारे सेट दिए हुए हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पुट कर रहा है, मतलब अपने को यूज करना है साइन का, सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला दे रखा है अपने पास 5 और बी, इनके बीच में मतलब ये पूछ रहा है कि 5 बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, 5 जो होता है वो हमेशा हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। 5 क्या होता है, वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। 5 हर सेट का एलिमेंट होता है। तो 5 क्या होगा, हर सेट का क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। इसका सेकंड दे रखा है ए और बी, ए और बी। अब देखो ए सेट अपना 1 और 3, बी सेट है 1, 5 और 9। 1 के एलिमेंट है 1, बी में भी 1 आ रहा है, लेकिन 3 बी ए का एलिमेंट है वो 3 बी में नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट नहीं है किसका, बी का सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, ये वाला, ए किसका सबसेट नहीं है, बी का सबसेट नहीं है। अब देखो थर्ड वाला है अपने पास ए और सी, ए डैश सी। अब सेट ए देखो 1 और 3, सेट सी देखो 1, 3, 5, 7, 9। तो ए के सारे एक में दो एलिमेंट है 1 और 3, वो सी में आ रहे हैं 1 और 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सबसेट किसका हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा। इसलिए क्या रखेंगे अपन, ए सबसेट ऑफ सी। ए किसका सबसेट है, सी का सबसेट है। इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन अपने पास इसका बी और सी। बी और सी, अब बी के एलिमेंट देखो 1, 5 और 9। सी में है 1 है, 5 भी सी में है, 9 सी में है। इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं। इसका मतलब हो जाएगा बी किसका सबसेट हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा। इनके बीच में साइन किया जाएगा बी सबसेट ऑफ सी। बी किसका सबसेट हो गया, सी का सबसेट हो गया। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से अपन ने सॉल्व कर दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास, अगला एग्जांपल है, लेट ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी इक्वल टू ए बी सी डी। इज ए इज द सबसेट ऑफ बी, यस नो, वाई इज बी सबसेट ऑफ ए, नो वाई। एग्जाम्पल में दे रखा है, कौन सा एग्जाम्पल अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 10 थे। इधर देख लेते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर, क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर में कि कोई सेट है ए सेट है किसका है, वोवल्स का है। किसका सेट है ये, वोवल्स का सेट है, ए ई आई ओ यू, ए
ई आई ओ और यू। बी सबसेट है ए, बी सबसेट है ए बी सी और डी। अब ये बताना है कि ए बी का सबसेट होगा, होगा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, बी ए का सबसेट होगा, होगा कि नहीं होगा या क्यों नहीं होगा। तो सुनो, पहले लिखेंगे ए नॉट सबसेट ऑफ ए बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? ए के एलिमेंट देखो ए ई आई ओ यू, ए बी में आ रहा है, ई बी में आ रहा है नहीं आ रहा, आई बी में आ रहा है नहीं आ रहा, ओ बी में आ रहा है नहीं आ रहा, यू बी में आ रहा है नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हो गया? ए के एलिमेंट्स बी में नहीं है, तो रीजन आ जाएगा द एलिमेंट्स ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट इन आर नॉट इन बी। ए के एलिमेंट किसमें नहीं है? बी में नहीं है। ऐसे ही देखो बी के एलिमेंट्स भी किसमें नहीं है? ए के अंदर नहीं है। ए तो है लेकिन बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो बी भी किसका सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रीजन यही हो जाएगा सेम, द एलिमेंट ऑफ बी आर नॉट, बी के एलिमेंट किसमें नहीं है? ए के अंदर नहीं है, इसके कारण ये भी क्या नहीं होगा? सबसेट नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल 9 और 10 अपन ने पूरा किया। अब अपन देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 11। ये बेसिक है अपने, बेसिक। ये चैप्टर हार्ड नहीं है, इजी चैप्टर है। देखो नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल नंबर 11। कौन सा एग्जाम्पल नंबर है? एग्जाम्पल नंबर 11 है, ए सेट लेट ए बी सी बी 3 सेट, ए बिलोंग्स टू बी, बी सबसेट सी, और इज इट ट्रू दैट ए सबसेट ऑफ सी। क्या दे रखा है अपने को? दे रखा है ए सबसेट है बी का, और बी किसका सबसेट है? बी सबसेट है सी का। बी किसका सबसेट है? बी सबसेट है सी का। तो क्या है, क्या ये है कि ए किसका सबसेट हो जाएगा? सी का सबसेट हो जाएगा। तो मेरी बात सुनो, ए के सारे एलिमेंट किसमें है? ए के सारे एलिमेंट किसमें है? बी के अंदर है। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं। मान लो ए में कोई एलिमेंट होगा एक्स और वाई, ए में कोई एलिमेंट होगा एक्स और वाई, तो बी के अंदर भी है, तभी तो ये सबसेट है इसका। चलो इसमें भी एक्स और वाई आ गया। अब एक्स और वाई बी में है, तो बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो मतलब एक्स और वाई किसमें है? सी में भी है। ये चीजें क्या डिनोट कर रही है? ये चीजें डिनोट कर रही है कि ए भी किसका सबसेट हो जाएगा? सी का सबसेट हो जाएगा। किसका सबसेट हो जाएगा? सी का सबसेट हो जाएगा। ए भी किसका हो जाएगा सबसेट? ए हो जाएगा सबसेट सी का। किसका सबसेट हो जाएगा? सी का सबसेट हो जाएगा। अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, ए भी किसका सबसेट हो गया? ए भी सबसेट हो गया सी। बस यही अपने को सॉल्व करना था। अब देखो अब आगे चलते हैं। आगे सॉल्व करेंगे अपनी। आगे अपने को दे रखी है कि सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। सबसेट
ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। टॉपिक है सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल। रियल नंबर्स के क्या कौन से नंबर सबसेट होते हैं, तो सिंपल बता दूं मैं आपको। जैसे सबसे पहले होता है अपना नेचुरल नंबर, फिर अपना हो जाता है होल नंबर, फिर आता है अपना इंटीजर्स, फिर आता है अपना रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद अपना आ जाता है रियल नंबर। क्या आ जाता है अपना रियल, यहां पे वो भी आ जाता है इरेशनल नंबर। कौन सा आ जाता है, इरेशनल नंबर भी आ जाता है। अब देखो सिंपल सी कहानी है, क्या है कि नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट होता है रेशनल नंबर का। इसका नंबर कौन से नंबर का होता है, रेशनल नंबर के ऊपर छोटा। इंटीजर किसका सबसेट होता है, रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर किसका सबसेट होता है, रियल नंबर का। तो नेचुरल नंबर भी सबसेट होता है रियल नंबर का, होल नंबर भी सबसेट होता है रियल नंबर का, और रेशनल नंबर भी सबसेट होता है रियल नंबर का। तो ये सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के सबसेट, और इंटीजर भी क्या होते हैं, सबसेट होता है रियल नंबर का। ये चीजें ध्यान में रखनी है। रियल नंबर जितने भी नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा जितने भी नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, सबसेट होते हैं रियल नंबर के। और जैसे होल नंबर है वो सबसेट होता है, नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर का, और नेचुरल नंबर होल नंबर सबसेट है इंटीजर के, नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर सबसेट होता है किसके, रेशनल नंबर के। एक चीज हमेशा याद रखना, all the numbers except complex number are subset of real number। ये क्या होते हैं, रियल नंबर के सबसेट होते हैं। अब देखो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4, होल नंबर होता है 0 1 2 3 4। एक चीज देखने को मिल रही है कि 1 2 3 4 5 6 होल नंबर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो गया, होल नंबर का सबसेट हो गया। ऐसे इंटीजर होते हैं कि माइनस के 3 2 1 0 1 2 3, तो ये सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों किसके सबसेट हो गए, इसके। ऐसे ही इंटीजर किसका सबसेट हो जाता है, रेशनल नंबर का, और ये सारे किसके सबसेट होते हैं, रियल नंबर के सबसेट होते हैं। आगे देखो, आगे कुछ साइन है, मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा, एक होता है क्लोज ब्रैकेट, एक होता है ओपन ब्रैकेट। तो जो इंटरवल है वो दोनों में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वो पढ़ेंगे। देखो हमारे पास एक दो चीजें हैं, जैसे दो कोई एक सेट है ए और, मतलब इंटरवल है ए बी,
क्या है, ए बी कोई इंटरवल है। अगर इन पे क्या लगा हुआ है, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इंटरवल है ए से लेके बी तक का, अगर इन दोनों पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा सेट में कोई एक्स एलिमेंट है ना, क्या है, सेट में क्या है, कोई एक्स एलिमेंट है, और वो एक्स क्या है, ए से तो बड़ा है, बी से क्या है, छोटा। मतलब किस किस के बीच है, वो ए और बी के बीच में है, इनके इक्वल नहीं है, ए से तो बड़ा हो जाएगा और बी से वाला छोटा हो जाएगा, तो वो क्या होगा, एक्स हो जाएगा। और जब ये, अगर ये ऐसे हो कि ए बी, एक साइड में क्लोज ब्रैकेट हो और एक साइड में ओपन ब्रैकेट हो, इसका मतलब हो जाएगा एक्स कोई एलिमेंट है जो क्या है, एक के इक्वल भी है और एक के ए से बड़ा भी है। मतलब इधर क्लोज ब्रैकेट आ गया तो इधर किसका साइन आ गया, इक्वल, इक्वल वाला भी साइन आ गया, और क्या है, बी से क्या है, छोटा है। छोटे का साइन ही क्यों आया, छोटे का साइन इसलिए आया, इक्वल का साइन इसलिए नहीं आया क्योंकि इधर क्या था, ओपन ब्रैकेट था, इधर क्या था, क्लोज ब्रैकेट था, तो इक्वल का साइन भी आएगा साथ में। अब देखो, अब अगर ऐसे हो, इधर क्लोज ब्रैकेट हो, इधर मतलब इधर ओपन ब्रैकेट हो, इधर क्लोज ब्रैकेट हो, तब देखो एक्स कोई एलिमेंट होगा सेट का, वो क्या होगा, ए से तो बड़ा होगा। इधर क्लोज ब्रैकेट आ रहा है तो इक्वल का साइन, वो ओपन ब्रैकेट आ रहा है, इक्वल का साइन नहीं लगेगा। इधर क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, तो इक्वल का साइन भी साथ में लगेगा। लास्ट में अगर दोनों साइड में क्या हो, क्लोज ब्रैकेट हो, दोनों साइड में क्या लग जाएगा, इक्वल का साइन लग जाएगा। जैसे एक्स ए इक्वल टू एन ग्रेटर देन ए और इक्वल टू लेस देन बी, ये समझना था। जब भी क्लोज ब्रैकेट आए, इसका मतलब क्या होगा, संख्या ए से बड़ी होगी और बी से छोटी वाली संख्या जो बीच में आएंगी वो संख्या ले लेंगे। लेकिन अगर एक साइड में क्लोज ब्रैकेट लग रहा है, इसका मतलब एक ए वाली साइड में क्लोज ब्रैकेट लगा, मतलब ए की इक्वल भी होगा, ए से बड़ी भी होगी संख्या, बी की साइड में क्लोज है, बी से बड़ी भी होगी, वो बी से छोटी भी होगी, बी के इक्वल भी होंगी। और अगर दोनों साइड में लग रहा है, इसका मतलब ए के इक्वल भी, ए से बड़ी भी, बी से छोटी भी और बी के इक्वल भी जो संख्या आएंगी वो क्या आ जाएंगी, इसमें सेट में आ जाएंगे, जो एलिमेंट्स आएंगे वो सेट में आ जाएंगे। अब देखो एग्जांपल्स देखते हैं इनके समझने के लिए, कि मैं अगर बात करूं, ये कोई लाइन है मेरी, क्या है लाइन है, यहां पे है बी, यहां पे ए, क्या है, यहां पे है बी, यहां पे है ए। इस चीज का मतलब क्या हुआ, ओपन ब्रैकेट का, ए को छोड़ दो और बी को छोड़ दो, इनके बीच के जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, इस सेट के अंदर आ जाएंगे। समझ गए? जैसे अगर बी हो 1, बी हो माइनस का 1 और एक्स हो और बी हो 1, तो इनके बीच की संख्या कितनी आई, 0 आ गई, कितनी, 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगी अपनी 0, सेट के एलिमेंट कितने जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब इस सेकंड वाले में देखो, एक साइड में क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, एक साइड में क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। जब क्लोज ब्रैकेट होगा, इसका मतलब ए को भी लेना है, इनके बीच के भी लेना है, बी की तरफ क्लोज ब्रैकेट है, बी को नहीं लेंगे, ए भी आ जाएगा, ए और बी के आगे ये सारी संख्या आ जाएंगी। और ये मान लो ये -1 है, ये 1 है, इनके बीच में 0 है, इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से आ जाएंगे, -1 और 0। कौन से एलिमेंट आ गए अपने पास, ए इक्वल टू -1 था तो -1 भी आ गया, बीच में 0 था, 0 भी आ गया, 1 नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है। ऐसे इसमें अगर देखेंगे, इसमें देखो बी की तरफ क्लोज ब्रैकेट है, ये -1 है, मान लो ये 1 है, इधर 0 आ गया, इसके एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे अपने पास, ये वाले, मतलब 0 और 1। कौन से एलिमेंट, 0 और 1 वाले एलिमेंट। अगर दोनों साइड में क्या है, क्लोज ब्रैकेट होगा, दोनों साइड में क्लोज ब्रैकेट होगा, तो देखो दोनों एलिमेंट्स को भी लेंगे, उसके बीच वाले एलिमेंट्स में, ये -1 1, ये मान लो, ये भी मान लो,
ये सारा का सारा आ जाएगा, सारा का सारा एलिमेंट आ जाएंगे 1 0 -1 0 और 1। ओपन ब्रैकेट में केवल 20 के एलिमेंट दोनों की क्या था 0 वो लिया, वो क्लोज ओपन में एक साइड से क्लोज था, उस साइड से उस एलिमेंट को ले लिया, इस साइड से क्लोज था तो -1 और 0 ले लिया, उस साइड से क्लोज हुआ तो 0 और 1 ले लिया, और दोनों साइड से क्लोज था तो इनके बीच में जैसे ये लास्ट वाली डिजिट भी जैसे -1 और 1 भी ले ली और 0 भी ले ली। ये क्या था, ये अपना था इंटरवल था, इंटरवल सिस्टम था सेट का, ये था। ये समझना बहुत जरूरी है, आगे ये आपके बहुत काम आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इससे आगे चलते हैं और अपन सॉल्व करते हैं अपनी। अभी तो टॉपिक और है, एक तो है पावर सेट और एक है यूनिवर्सल सेट। क्या है, पावर सेट है और कौन सा है, यूनिवर्सल सेट। देखो टॉपिक है अपना पावर सेट। पावर सेट होता है, अगर हमें किसी सेट का पावर सेट निकालना है तो उससे जितने भी अपने को सबसेट मिल सकते हैं उन सभी का अगर अपन एक सेट बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका पावर सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका, वो पावर सेट हो जाएगा। तो इसकी एक बार डेफिनेशन देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। वो क्या कहलाएगा, पावर सेट। जो कलेक्शन होगा पूरे सबसेट का वो क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। एग्जांपल से समझना देंगे। एग्जांपल अपने पास ये सबसेट है 1 और 2, मतलब ये सेट है जिसकी एलिमेंट्स है 1 और 2। इसका सबसेट क्या क्या बनेगा, इसका सबसेट बन सकता है एक तो 1, एक सबसेट में आ जाएगा 2, एक सबसेट में आ जाएगा 1 और 2। एक सबसेट जो हमेशा सबका सबसेट होता है वो क्या, 5 क्या होता है, सबका सबसेट होता है। तो अब ये क्या बन गए, सारे इसके सबसेट बन गए एक, इनका कलेक्शन ही क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। कौन सा, ए का। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 2 1 2। ये भी इसका सबसेट है, दोनों इक्वल सेट है तो ये भी सबसेट होगा। और इन सभी सबसेट का कलेक्शन क्या हो गया, अपना पावर सेट हो गया। ये क्या होता है, ये अपना होता है पावर सेट। ऐसे कोई एक और एग्जांपल ले लो, जैसे एक और एग्जांपल ले लिया अपने पास, सेट बी है 1 2 क्या है 1 2 3। इसका सबसेट हो जाएगा एक तो 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, ओनली 3 जिस सब सेट में होगा वो, एक हो जाएगा 1 और 2, एक हो जाएगा अपने पास 2 और 3, एक हो जाएगा 3 और 1, एक हो जाएगा 1 2 3, एक आएगा अपने पास। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ गए, 8 आ गए। तो अब पावर सेट क्या होगा इसका, इस सभी का कलेक्शन, इनकी सभी के कलेक्शन में क्या आ जाएगा, 1 2 3 1 और 2 2 और 3 3 और 1 1 2 3 और 4। ये क्या बन गया, ये अपना बन गया पावर सेट बन गया। कौन से सेट का, इस सेट का पावर सेट क्या बन गया, ये वाला सेट बन गया। ऐसे क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ सबसेट। अब ये सारे क्या है, इस सेट के सबसेट हैं। जितने भी पॉसिबल सबसेट थे बी के वो सारे क्या हैं, ये वाले हैं। जिससे पॉसिबल सबसेट थे किसके, ए के, वो सारे क्या हैं, ये वाले हैं। तो इन सभी का कलेक्शन क्या हो जाता है, पावर सेट हो जाता है। अब देखो ये तो पढ़ लिया अपने
पावर सेट। अब एक फॉर्मूला होता है किसका, नंबर ऑफ पावर सेट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो निकालने का क्या होता है, एक वो होता है फॉर्मूला, वो पढ़ेंगे। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, टॉपिक है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। इसको किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, एनपी से। किससे डिनोट करते हैं, एनपी से। एनपी क्या होता है, एनपी हो जाता है अपना 2 की पावर m, क्या होता है 2 की पावर m, जहां पे m क्या है, m अपना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो सेट में एलिमेंट्स होंगे, उनका नंबर क्या है, m है। अब देखो निकालेंगे कैसे, जैसे अपने पास सेट है a 1 और 2, इसमें m इक्वल टू कितना है, m इक्वल टू आ गया अपने पास 2। 1 और 2 एलिमेंट्स का नंबर कितना है, 2 है। इसका नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितना हो जाएगा, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4। इसमें कितने सेट आ जाएंगे अपने पास, एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे पावर सेट में, 4 आ जाएंगे। ऐसे बी एलिमेंट था अपना 1 2 3, कितना था 1 2 और 3। इसका m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 3 है। इसका np कितना आ जाएगा अपने पास, np आ जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8, कितना आ जाएगा 8। इसमें कितने सबसेट बन गए अपने, 8 सबसेट बने, 8 ही क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे पावर सेट के। ऐसे क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ पावर एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट निकालते हैं। अब देखो एक अपना लास्ट टॉपिक बच रहा है, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब सिंपल है, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसमें हर एक एलिमेंट हो, मतलब ऐसा सेट जिसका हर एक सेट क्या हो, सबसेट हो, वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ऐसा सेट जिसके अंदर हर सेट के एलिमेंट्स पाए जाते हों, वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। इसकी डेफिनेशन आएगी, द सेट इन विच all the elements of every set are present। ऐसा सेट जिसके अंदर हर एक एलिमेंट्स के क्या हो, एलिमेंट्स प्रेजेंट हों, वो क्या होता है, अपना यूनिवर्सल सेट होता है। जो भी सेट, कोई सा भी सेट होगा, वो क्या हो, यूनिवर्सल सेट का हमेशा सबसेट जरूर होगा। इधर टॉपिक इधर कोमा लगा के लिख लो, ऑल द सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जितने भी सेट होंगे वो क्या होंगे, सबसेट होंगे, किसके, यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। और एक टॉपिक और है, मतलब एक लाइन और, इट इज डिनोटेड बाय यू। इससे कैपिटल यू से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गएगा कि यूनिवर्सल सेट सबसे इजी है, सभी एलिमेंट्स का सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। अब देखो अपन एक्सरसाइज नंबर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 1.3। क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 1.3। अब देखो
क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। कुछ भी नहीं करना, केवल करना क्या है, अपने पास सेट दिए हुए हैं, उनके बीच में ब्लैंक दिया, उसमें बनना है कि सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है 2 3 4 डैश डैश है, फिर अपना दे रखा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखो फिर किससे करना है? एक तो इससे और एक इससे, ये सबसेट और ये नॉट सबसेट। देखो 2 2 इसमें है, 3 3 भी इसमें है, 4 4 भी इसमें है, मतलब इस सेट के एलिमेंट सारे सेट में है, तो ये सेट इसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। क्या हो गया? ये सेट किसका सबसेट हो गया? इस सेट का सबसेट हो गया। ऐसे सेकंड वाला है, देखो सेकंड वाले में क्या दे रखा है? ए बी सी डैश, और सेकंड वाला सेट क्या दे रखा है इसमें? तो दूसरा सेट दे रखा है बी सी डी। अब देखो ए इसमें है, ए इसमें नहीं है, बी इसमें है, बी इसमें है, सी इसमें है, लेकिन ए इसमें नहीं है, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं होगा? सबसेट नहीं होगा इसका, ये हो जाएगा इट इज नॉट सबसेट। ये वाला साइन लगा। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला दे रखा है, लैंग्वेज में दे रखा है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ स्कूल। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। क्या है? एक्स क्या है? स्टूडेंट है क्लास 11 के स्कूल। फिर दे रखा है, फिर जो सेट दे रखा है वो दे रखा है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल। एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल। अब मेरी बात सुनो, जो क्लास 11 के स्टूडेंट होंगे वो स्कूल के भी स्टूडेंट होंगे, तो मतलब इस सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे, इस सेट में जो भी बॉयज या जो भी स्टूडेंट्स आएंगे वो सेट में भी है, तो ये सेट क्या हो जाएगा? इस सेट का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ऐसे देखो फोर्थ वाला दे रखा है, फोर्थ वाले में क्या है? फोर्थ वाले में है एक्स इज एन यूनिक, फोर्थ वाला है एक्स इज ए सर्कल इन द पेन। तो जितने भी सर्कल है उस प्लेन में उनका सेट क्या है? ये वाला है एक्स इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 इन द पेन। एक्स इज ए सर्कल इन द सेम पेन विथ रेडियस 1 यूनिट। इन सेम प्लेन, उसी प्लेन में सर्किल है विथ रेडियस 1 यूनिट, मतलब जिनकी रेडियस क्या है? 1 है, जिन सर्किल की रेडियस 1 है वो क्या है? उनका सेट तो ये है, और ये सेट है सभी प्लेन्स, इस प्लेन में जितने भी सर्कल बनेंगे उनका सेट है। इस सेट में तो सभी सर्कल आ गए, उस सेट में वही सर्कल है जिनकी रेडियस कितनी है? 1। इसका मतलब ये होगा इसमें सभी आ रहे हैं, इसमें केवल पर्टिकुलर 1 रेडियस वाले आ रहे हैं, तो ये सेट तो क्या है? इसका सबसेट नहीं हो सकता। ये सेट में सभी सर्कल आ रहे हैं, उसमें कुछ ही सर्कल आ रहे हैं जिनकी रेडियस क्या हो? 1 हो, तो ये क्या हो? सेट इसका सबसेट नहीं होगा। अगर हम इसे उल्टा रखते, इधर रखते ये वाला और इधर रखते उधर रखते वो वाला, ये वाला उधर हो जाता और ये वाला इधर हो जाता, तब क्या हो जाता? वो वाला इसका सबसेट हो जाता। लेकिन अब क्या है? ये इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सभी सर्कल आ रहे हैं, उसमें वही सर्कल आ रहे हैं जिनकी रेडियस कितनी है? 1 यूनिट है। इससे आगे वाला देखो, फिफ्थ वाला है अपना एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन। एक्स इज ए ट्राइंगल
सेट है ट्राइंगल्स का, इस प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे उनका सेट क्या है, ये वाला है। फिर क्या दे रखा है दूसरे वाला, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन प्लेन। इसमें ट्राइंगल की बात करें, उसमें रेक्टेंगल की बात है। एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। इसका मतलब देखो, ये सेट है किसका, ट्राइंगल्स का, वो सेट है किसका, रेक्टेंगल का। तो सब सेट होने की तो कहां पे भी बात नहीं होती, ये इसका सबसेट क्या होगा, नहीं होगा। अब देखो 6 वाला बच रहा है, 6 और 7। इसमें देखो सिक्स वाला है एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये किसका है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट। अगला क्या दे रखा है, अगला दे रखा है अपने को एक्स इज ए ट्राइंगल। एक्स क्या है, ट्राइंगल है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है, ये ट्राइंगल का सेट है। इस सेट में तो सारे हर तरह का ट्राइंगल आ गए, आइसोस्केल भी आ गए, इक्विलेटरल भी आ गए और राइट एंगल ट्राइंगल भी आ गए, हर तरह के ट्राइंगल इसमें आ गए। और ये किसका सेट है, केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है। तो जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे वो इसमें भी होंगे, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो इसमें भी आएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किसका सबसेट हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल, एक्स क्या है, वो इवन नेचुरल नंबर है। उसमें सबसेट में क्या दे रखा है, इसके दूसरा सेट क्या दे रहा है, एक्स इज इंटीजर। अब देखो नेचुरल नंबर में ये नंबर कौन से आ जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 ये आएंगे। इसमें जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, इसके सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इवन नंबर जितने भी है वो इसमें इंटीजर में तो आएंगे। जो पॉजिटिव इवन नंबर है वो सारे किस में आ जाएंगे, इंटीजर के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब देखो अपने क्वेश्चन नंबर पूरा कर दिया फर्स्ट। अब इससे आगे हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।